नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कमेंट करके मांग रहे थे जो दूसरा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे उनका तो पेपर हो चुका है, राइट ना। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका जीई का सब्जेक्ट है ना, जो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पेपर है। तो कुछ बच्चे कमेंट करके मांगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इनका, जो क्वेश्चन पेपर आया है उनको आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो पेपर है मंडे को जो पेपर होगा उनको अच्छे से हम दिला सके, राइट ना। तो उसी के लिए है आज का वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बिजी था इसलिए पहले नहीं बना पाया। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जीई का जो कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर है कैसे आया है। देखिए 70 नंबर का पेपर है, आप देख पा रहे हैं ये सेक्शन ए बी करके दिया हुआ है। यहाँ पर ए सेक्शन में ये 10 नंबर का है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, द बेसिक ऑपरेशन फॉर्मेड बाय ए कंप्यूटर आर कौन होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा उनको आपको लगाना है। तो नो डाउट आपको आइडिया ही लेना है, तो उसके लिए आपको इस तरह की चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ और है नहीं इसमें, अच्छा भी है और कुछ थोड़ा टफ भी है। रही बात प्रश्न कैसे आया है, तो ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आया है। तो आपको इतना बेसिकली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आप थोड़ा पढ़ के समझ सकें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करना आप मत भूलिएगा, कमेंट करना आप चैनल को मत भूलिएगा, राइट ना। देखिए द टू मेजर टाइप ऑफ द कंप्यूटर चिप्स आर, है ना। जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं उनके दो मेजर टाइप्स क्या होते हैं उनको आपको बताना है। तो कौन है इसका आंसर, चारों में से आपको बताना है। थर्ड है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज, कौन होते हैं कंप्यूटर के जो मस्तिष्क होते हैं उनको किसको कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको मालूम है तो। एएलयू या मेमोरी या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट कौन है आप बताएंगे। जो सीडी रोम होता है वो क्या होता है, क्या वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है कि मेमोरी रजिस्टर होती है कि मैग्नेटिक मेमोरी होती है, या फिर नॉन आप एवं ऊपर का कोई भी नहीं, है ना। तो बताएंगे कि कौन होगा, है ना। चलिए पांचवा आंसर है द ए एल यू ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम, कौन आंसर होगा आपको बताना है। ये देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और आप खुद एक बार देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि क्या इनका प्रश्न दिया हुआ है। हाई डेंसिटी डॉलर, सॉरी हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी क्या होते हैं उनको आपको बताना होगा, राइट। तो इसका आंसर कितना होगा, आप बिल्कुल सर्च मारेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का जो अन्य नाम क्या होता है उसको लिखना है। इतना में से कौन है, विच इज नॉट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। सीपीयू एंड यूपीएस आर सेम डिवाइस, क्या सीपीयू और यूपीएस क्या सेम डिवाइस होते हैं, यस या नो में जवाब देना है। अगर यस है तो यस और नो है तो नो, दोनों में से क्या रहेगा आपको बताना है, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन नंबर हमारा जो एक ही, यहाँ पर दूसरा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। अब ये देखते हैं। ये देखिए व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका कितना नंबर का है, 5 प्रश्न है मतलब 4 नंबर का है। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं उनको आपको परिभाषित करना है। और आप लिखने का अगर हम बात करें तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो देखिए कुछ कॉलेज के बच्चे तो ऐसे ही परेशान हो गए थे, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं तो इतना तो उनको समझ में आना चाहिए इंग्लिश। देखिए अगला हमारा सवाल क्या दिया है, व्हाट इज द, कैसे मेमोरी क्या होते हैं उनको आपको बताना है। वाई द वाई द
माइक्रो प्रोसेसर इज विप्ड अस ए, बिल्कुल आप पढ़ के समझ सकते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं। व्हाट इज द प्रोग्राम काउंटर, क्या होते हैं। अब ये 20 सेक्शन है। अब यहाँ तो 20 नंबर हो गया, यहाँ 20 और ऑब्जेक्टिव था आपका 10 नंबर, टोटल 30 हो गया। अब यहाँ पर बी जो पार्ट है, यहाँ पर कितना नंबर का है देखते हैं। 4 प्रश्न बनाना है आपका, ये टोटल 40 नंबर का है। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको दिक्कत मत हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका 4 प्रश्न बनाना है, 10 10 नंबर का है। देखो अगला हमारा सवाल क्या दिया है, एक्सप्लेन द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। हमको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, जो डिजिटल कंप्यूटर की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको हमको बताना है। अथवा सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं। हमको डिफरेंट बताना है, किसके किसके बीच में डिफरेंट बताना है, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में अंतर बताना है आपको। अगला सवाल है तीसरा, दूसरा यूनिट का चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है हमको नीट डायग्राम एंड प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ, ये 8051 दिया है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं उनको बताना है। कंपेयर करना है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों का। अगला हमारे पास जो यूनिट है तीसरा का पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होते हैं, उनके 5 आवश्यक जो चीज होती है उनको आपको लिखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनको। अथवा सवाल है, व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ द मेन मेमोरी, एक्सप्लेन ईच इन डिटेल। 4 प्रकार के जो मेमोरी होते हैं, मेन मेमोरी है ना, उनके प्रकारों को पूरा डिटेल करना है। ये सवाल हो गया, छठवां सवाल है। डिफरेंट बताना है, किसके किसके बीच में बताना है आपको, टाइप ऑफ द ओएस बाय द डिफाइनिंग देयर एसेंशियल प्रॉपर्टीज। हम्म, अच्छा, इन सब का डेफिनेशन के द्वारा इनको क्या करना है, बताना है, समझाना है। अगला है अथवा सवाल इनका, राइट 3 मेन पर्पज ऑफ ए ओएस, और डिफरेंट बताना है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर उसको आप नहीं बना सकते तो अथवा सवाल बना सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिस्टम कॉल, क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम, कितना बढ़िया सवाल है। देखिए जो बच्चा पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। यही इनका कंप्लीट पेपर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका जो मांग था पूरा हो गया है ना। आप लोग बोल रहे थे सर प्लीज डाल दीजिए, तो मैंने आपके लिए थोड़ा टाइम निकाल के बिल्कुल डाल दिया। थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, और जब भी अगले सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट होगा तो आप बढ़िया वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। क्योंकि हमारा जो क्लासेस है, ऑनलाइन का क्लास, ये आपका 20 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा प्लानिंग है। सभी पेपर का पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट हो ही जाएगा, और सब बच्चे घर में भी, कॉलेज में तो पढ़ते हैं, घर में भी यार अगर आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पेपर है कैसे आया था, राइट ना। तो ये दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए है, और हमारे यूनिवर्सिटी में तो ये आया उनके लिए भी है, लेकिन जिनका पेपर मंडे को है, क्योंकि उनका डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उनका पैटर्न तो ऐसे ही रहेगा लगभग, है ना। क्योंकि पूरे भारत देश में जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये पूरे भारत देश में जो उनका प्रोग्राम है, एक ही टाइप है, एक ही है ना। तो ये सभी का सिलेबस तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो फ्रेंड, तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, और जो भी आपके दोस्त यार होंगे उनको आप शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।